माता पिताओं का नमस्कार, मंगल कामनाएं। मैं सभी माता पिताओं से एक अनुरोध करना चाहता हूं, आप अपने बेटे बेटी के लिए जब रिश्ता ढूंढने निकलते हैं, हालांकि इस पर बहुत सारे बन चुके हैं वीडियोस वगैरह, ये विवाह योग्य युवक युवतियों का अगर आप प्ले लिस्ट में देखेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों को और ध्यान रखिए जो कि क्या कहते हैं, व्यवहारिक तौर पर यथार्थ कटु सत्य है। ठीक है, इसका मैं बहुत ध्यान रखकर चलना चाहिए। पहली बात तो आप अपने स्तर से जो भी आपका स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड है, आपका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड जो भी कुछ है, उसमें 19 से 21 तो चल सकता है। मैं पहले बेटे की बात करूं, बेटे के लिए जो आप लड़की देख रहे हैं, लेकिन आपके स्तर से कई गुना नीचे स्तर की लड़की को ना लें तो ज़्यादा अच्छा। रिश्ते में 6 नहीं 60 बार सोचें, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यवहारिक तालमेल बनने में आगे चल दिक्कत आती है। दूसरी चीज़, जो क्या कहते हैं, आपका जॉइंट फैमिली है और सामने वाला एकल फैमिली में है, तो उसमें भी आपको 6 नहीं 60 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एकल फैमिली वाली लड़की के दिमाग में उसने वही एकल फैमिली देखा था, सिंगल फैमिली। ठीक ना, जॉइंट फैमिली में उसको आने में आ तो जाएगी, लेकिन उसको सबके साथ एडजस्टमेंट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तीसरी चीज़ ये है कि जिस लड़की के माँ बाप नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि उसकी शादी नहीं होगी या नहीं कुछ होगा, लेकिन आप क्या कहते हैं, पहले इसमें भी 6 से 60 बार सोच लेना। जिसके माँ बाप या तो विदेश रहते हों, बच्चे यहाँ रहते हैं, या बच्चे वहाँ रहते हों और माँ बाप क्या कहते हैं, यहाँ इंडिया में रहते हों, बच्चे विदेश रहते हों। ठीक है ना, इस तरह से भी आप देख लीजिए, जिसके नहीं उस तरह से। इन सभी स्थिति में एक ही चीज़ आप नोट कर लीजिए कि आप जब अपने घर की बहू बनाना चाह रहे हैं, तो पहले बहुत अच्छी तरह 6 वर्ष 60 वर्ष सोचिए, क्योंकि आगे चल के व्यवहारिकता में बहुत दिक्कत आती है। इस बात को नोट कर लीजिए। परिवार में एडजस्टमेंट, तो व्यवहारिक तो परिवार एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत आती है। पति के साथ क्या, परिवार के साथ क्या, क्योंकि माँ बाप से जो शिक्षा मिलती है वो उनको वो चीज़ों की अभाव पड़ जाता है। ठीक है ना, भले वो चाहे किसी के साथ भी रह रहे हो। चौथी चीज़, आप इस चीज़ पे भी गौर करके चलिए जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, कि अगर कोई बच्चा मेडिकोज है, बेटा है बेटी, तो या मतलब एलोपैथिक डॉक्टर की बात करें, जो MBBS MD DM इस तरह होते हैं, अगर वो बच्चा इस तरह से है, तो उसके लिए मेडिकोज ही लड़का या लड़की चाहिए। आप क्या कहते हैं, अपनी बिटिया दे रहे हो, वो डॉक्टर नहीं है एलोपैथिक, और वो उसके लड़का ढूंढ रहे हो, तो बेटे डॉक्टर उसके लिए देख रहे हो। ठीक है, इस चीज़ में उनका तालमेल बनता है। हाँ, बेटा ही अगर चाहे कि नहीं जी मुझे डॉक्टरी नहीं चाहिए, ठीक है ना, या मुझे कोई भी चल जाएगी, तो वो एक अलग बात है। भी ठीक है, उसके लिए फिर इंजीनियर लिया हो, चाहे लेक्चरर लिया हो, चाहे आप BDS BMS कुछ भी लिया हो, या घरेलू लिया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, या बेटी ये चाहे कि नहीं मुझे तो नॉन मेडिकल चाहिए, तो वो चलता है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी प्रकार से मैं आपको अगला पॉइंट, इसी प्रकार से ये बहुधा देखने में आता है कि जब क्या कहते हैं, आपका बेटा क्या कहते हैं, आपके बेटे के लिए जब आप कोई कन्या देख रहे हैं और आपको चाहिए घरेलू लड़की, पढ़ी लिखी भी चाहिए, अच्छी चाहिए, लेकिन घरेलू चाहिए, बस घर के लायक, भी हम भरा पूरा घर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप किसी भी स्थिति में सर्विस वाली लड़की को अगर कोई सर्विस वाली लड़की आपको पसंद आती है, तो पहले आप बात कर लीजिए कि जी हमारे घर में तो आप क्या कहते हैं, हमें तो घरेलू चाहिए, हाउस वाइफ चाहिए बस। नहीं तो बहुत दिक्कत पाओगे। अपने शब्दों में किंतु परंतु मत चलो, कोई बात नहीं जी देख लेंगे, वैसे हमारा घर भरा पूरा, कोई दिक्कत ना। साफ पहले बोल दो ना फोन पे बिचौलिए को, भाई हमें तो हाउस वाइफ चाहिए, बताओ, तब पार पड़ेगी। नहीं तो कई बार इसमें बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। आप इस चीज़ पे गौर कर करके चलिए ना, तभी पार पड़ेगी, ऐसे नहीं पार पड़ती है। इसी प्रकार से आप इस चीज़ पे बहुत अच्छी तरह गौर कर लीजिए कि आपके पास रिश्ते के अंदर अगर कोई बच्चा बाई दी, मतलब एक वैसे ही कहना चाह रहा हूँ, जो व्यवहारिक यथार्थ कटु सत्य ये भी है कि कोई बच्चा अगर किसी भी लेवल पे, किसी भी स्तर पे अगर वो दिव्यांग है, तो उसके लिए कोशिश यही करो कि अगर शादी नहीं हो रही, उम्र बढ़ती जा रही है, तो उम्र बड़ी हो गई है, ठीक है ना, 28-30 साल की हो गई है, उससे प्लस हो गया, लड़का लड़की हो, तो उस जगह पे आपको इस सच को भी स्वीकार करके फिर वैसा ही रिश्ता को परमात्मा कर दे, बिल्कुल अच्छा कहना चाहिए, बिना दिव्यांग, नॉन हैंडीकैप्ड पर्सन, तो अच्छी बात है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। नहीं तो वो थोड़ा बहुत उसके अंदर कमी बेसी हो तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भी मैं बहुत आपको गहरी चीज़, आपको मनोवैज्ञानिक यथार्थ सत्य बता रहा हूँ आपको मैं, इसलिए कर लेना चाहिए कि अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, कई रिश्ते के अंदर उम्र बड़ी हो जाती है जी, बाल झड़ गए, थोड़े कम रह गए, ठीक है ना, तो जिसने चश्मा लगा रखा है या कुछ छोटा मोटा कोई शारीरिक कोई छोटी मोटी वो, और हम क्या कहते हैं उसके अंदर ही अटक के खड़े हो जाते हैं। अरे भाई बच्चे की उम्र भी बढ़ गई, तो उम्र बढ़ने के साथ 28-30 साल प्लस हो गए, अगर बाल थोड़े झड़ भी गए, मतलब आपकी बेटी और लड़का सामने पसंद आ रहा है,
वो कोई अहमियत नहीं रखता। चश्मा तो आजकल छोटे बच्चों के भी लग जाता है। लेकिन इसी के तो दूसरा पॉइंट है कि आपका बच्चा कहते हैं, बच्ची जो भी, वो आपकी थोड़ी सी कोई किसी भी लेवल पे, स्तर पे थोड़ी दिव्यांग हो, हैंडीकैप्ड हो, या कोई उसको ऐसी प्रॉब्लम हो, समस्या हो जो कि मतलब नेगोशिएबल है, सीधी सी बात है, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर कोई थोड़ा सा क्या कहते हैं, कोई उस सामने वाले में भी अगर कोई थोड़ा सा कोई माइनस नेगेटिव है तो स्वीकार कर लेना चाहिए, बशर्ते उस नेगेटिविटी से कोई खतरा किसी प्रकार का ना हो। ये थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक विचार करके तो ठीक रहेगा, क्योंकि दोनों के अंदर ऐब होने से एक दूसरे पे टिके रहेंगे, जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। इसीलिए इसी के साथ ही मंगल कामनाएं, नमस्कार।